सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज करते हैं वर्कशीट नंबर 87 फॉर क्लास 6 to 8। कॉमन वर्कशीट है 6 to 8 की, जो आपको हर शनिवार मिलती है और ये है 21 नवंबर की, यानी कि आज की वर्कशीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वर्कशीट है इसमें बहुत सारी पिक्चर्स दी गई हैं और ये बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली पिक्चर जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये पिक्चर किस चीज़ की आपको नज़र आ रही है? तो बिल्कुल सही पहचाना आपने। और इस पिक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और उनसे आप देख पा रहे होंगे कि वायु प्रदूषण कितना फैल रहा है। यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, पटाखे भी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? वायु प्रदूषण फैलाती हैं। यहाँ आपको कुछ बॉक्सेस दिखाई देंगे और आपसे प्रश्न पूछे गए हैं दो। और एक प्रदूषण के बारे में आपसे दो प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि इस चित्र में आपको कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। और दूसरा प्रश्न होगा कि इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं, उन्हें लिखना है। तो पिक्चर से काफ़ी कुछ क्लियर भी है। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले नाम बता देंगे कि ये जो प्रदूषण है वो वायु प्रदूषण है और इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट, गाड़ियों, कारखानों, भट्टियों आदि से निकलने वाला धुआं। इसके अलावा पटाखे, कूड़ा और पराली जलाने से भी वायु प्रदूषण होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे आपको नजर आएंगी ये वाली पिक्चर। तो इस वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि वाटर है, पानी है, नदियां हैं और इसमें बहुत सारा कूड़ा नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि ये जल प्रदूषण है। लेकिन बेटा, आप लोगों से भी शुरुआत हो सकती है कि जल प्रदूषण या कोई भी प्रकार का कैसा भी प्रदूषण हो, उसको रोकथाम करने की शुरुआत हम भी तो कर सकते हैं ना। तो करते हैं आज से ही कोई ना कोई एक शुरुआत। तो ये है आपका जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं? वो हैं नदियों के किनारे कूड़ा व कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ फेंकना। और दूसरा हो सकता है कि शहरों के जो गंदे नाले होते हैं, नालियाँ वगैरह होती हैं, ड्रेनेज जो सिस्टम होता है, वो सभी क्या कर देते हैं? नदियों में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे नदियों का पानी भी दूषित हो जाता है और जल प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा जो कारखाने आप देख रहे हो, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं, केमिकल होते हैं उसके अंदर, वो तो जल को एकदम खराब कर देते हैं। अगला जो पॉइंट आप देखेंगे, यहाँ आपको पिक्चर नज़र आएगी भूमि प्रदूषण की, क्योंकि यहाँ पर भूमि में, ज़मीन में कचरा डाला जा रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि ये जो पिक्चर है वो है भूमि प्रदूषण की। और इस प्रदूषण के कौन कौन से कारण हम जानते हैं, तो उसमें हम लिख सकते हैं घरों व कारखानों का कूड़ा ज़मीन में दबाना। ठीक है, और दूसरा खेतों में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक और उर्वरक। अब खेतों में प्रयोग किए जाने वाले जो कीटनाशक हैं और जो उर्वरक होते हैं वो केमिकलों से बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रसायनों का प्रयोग किया जाता है उनको बनाने में। और जब भी बारिश होती है या फिर कोई भी हम जब खेतों में इसको डालते हैं तो मिट्टी तो प्रदूषित होती ही है ना। हमारे खाने पीने का जो सामान है, जो फल हैं, जो सब्जियां हैं उग रही हैं खेतों में, वो सब भी उन रसायनों से प्रभावित होती हैं। साथ ही साथ वर्षा के जल के साथ ये सारे कीटनाशक, उर्वरक, ये रसायन, ये सभी नदियों में भी जाके मिल जाते हैं और नदियों के पानी को भी गंदा करते हैं। अगला है, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा शोर हो रहा है ना। तो यहाँ आप बहुत सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे जिनसे शोर फैलता है। तो ये जो प्रदूषण है बेटा, इस प्रदूषण का नाम है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, जब शोर होता है तो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अब इसके कौन कौन से कारण हैं, तो इसमें लिख सकते हैं गाड़ियों के हॉर्न व लाउड स्पीकरों का शोर। यहाँ पे हॉर्न दिए गए हैं बहुत सारे और लाउड स्पीकर दिए गए हैं। इसके अलावा बड़ी मशीनों का शोर भी होता है। और एक और पॉइंट इसके अंदर आप नोट कर लें कि पटाखों से होने वाला शोर जो है, पटाखों से भी शोर होता है। तो पटाखों से तो होने वाले शोर से हमारे जो आसपास जो जीव रहते हैं, जैसे कि डॉग्स हो गए, वो भी कितने परेशान हो जाते हैं जिस दिन हम पटाखे छुड़ाते हैं। तो पटाखे छुड़ाना तो हमारे वायुमंडल के लिए, मतलब हमारे जो हवा है उसको भी दूषित करता है और ध्वनि प्रदूषण भी फैलाता है। तो पटाखे ना ही जलाएं तो बेहतर है। दिवाली मनाने के बहुत सारे सुंदर सुंदर तरीके हैं, उनसे हम दिवाली को खूबसूरत तरीके से मना सकते हैं। तो बेटा, ये थी आपकी कॉमन वर्कशीट 6 to 8 क्लास के लिए। इसे आप अपनी साइंस की कॉपी में भी कर सकते हैं और इसे कंप्लीट करके अपने टीचर्स को जल्दी से सबमिट कीजिए। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में।